क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह व्यक्ति हो सकता है जिसे आप हर सुबह दर्पण में देखते हैं? नहीं, मैं बाहरी विरोधियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आपके एक पुराने संस्करण के बारे में जिसे आप बचाना जारी रखते हैं। मैं जानता हूं यह बेतुका है। आप विकसित होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन सभी चीजों का बचाव करते हैं जो आपको स्थिर रखती हैं। आप बहाने, अनुमानित दिनचर्या और सुरक्षा की झूठी भावना में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका अपने पुराने संस्करण को मारना है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अभी भी बिल्कुल उसी स्थान पर क्यों हैं, यह जानने के बावजूद कि आपको क्या बदलने की आवश्यकता है? क्यों इतने ज्ञान, इतनी प्रेरणा, इतनी सारी योजनाओं के बावजूद आप वही व्यवहार दोहराते रहते हैं? यह क्षमता की कमी के कारण नहीं है, ना ही समय की कमी के कारण। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी स्तर पर आप अभी भी मानते हैं कि जैसे हैं वैसे ही बने रहना परिवर्तन के दर्द को जोखिम में डालने से अधिक सुरक्षित है। यह वह सच्चाई है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन आप वहीं हैं जहां आप हैं, क्योंकि सचेत या अचेतन रूप से आपने वहीं रहने का फैसला किया है। और मैं यह आपकी आलोचना करने के लिए नहीं कहता, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए कहता हूं, क्योंकि अगर यह एक विकल्प था, भले ही छिपा हुआ, तो आप एक अलग विकल्प चुन सकते हैं। बाहर की ओर इशारा करना आसान है, अर्थव्यवस्था, परवरिश, भाग्य, रिश्ते, लेकिन इनमें से किसी में भी आपको वहीं रखने की शक्ति नहीं है जहां आप हैं, यदि आप इसे औचित्य के रूप में नहीं पकड़ते हैं। अधिकांश लोग पुरानी कहानियों के पीछे छिपते हैं। मैं इसमें कभी अच्छा नहीं रहा, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह सब सिर्फ कहानियां हैं, कहानियां जो समय के साथ आरामदायक हो गई हैं। और आराम मेरे दोस्त का पट्टी है। वह चिल्लाता हुआ नहीं आता, वह फुसफुसाता है। आपको अभी बदलने की जरूरत नहीं है, आप कल शुरू करेंगे। कम से कम आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो समय बीत जाता है और एक दिन आपको पता चलता है कि आप आधा जीवन जी रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। वर्षों तक मैं सफलता पर निश्चित पुस्तक लिखना चाहता था, एक ऐसी किताब जो दुनिया को उन रहस्यों को बताती है जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी जैसे पुरुषों के साथ बातचीत में खोजे थे। लेकिन मुझे देर हो गई। मैंने खुद को तोड़फोड़ किया, मैं अन्य परियोजनाओं में शामिल हो गया, मैं विचलित हो गया। सच्चाई यह है कि मैं डर गया था, स्वीकार नहीं किए जाने का डर, इस बात का डर कि अपना सब कुछ देने के बाद भी यह पर्याप्त नहीं होगा, किसी ऐसी चीज में असफल होने का डर जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और फिर जब मुझे एहसास हुआ तो साल बीत चुके थे। वर्षों तक खुद के पुराने संस्करण को खिलाना, जो दिखावा करता था कि वह व्यस्त है, लेकिन वास्तव में भाग रहा था। यह तभी हुआ जब मैंने बिना किसी बहाने के, बिना किसी मास्क के क्रूर ईमानदारी से खुद का सामना किया कि सब कुछ बदलने लगा। मैंने खुद से पूछा, मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने से क्यों चूक रहा हूं? और जवाब ने मुझे कुचल दिया। मैं डर गया था, बेचैनी का डर, और यही डर मुझे अपना मिशन बर्बाद करवा रहा था। ठीक यही आपके साथ अभी हो सकता है। आप बदलना चाहते हैं, आप विकसित होना चाहते हैं, आप बड़े परिणाम चाहते हैं, लेकिन आप कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं। खुद के प्रति ईमानदार होने की बेचैनी और यह एक नाटकीय टकराव होने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। आप कहते हैं कि आप अधिक अनुशासन चाहते हैं, लेकिन आप स्नूज बटन दबाते हैं। आप कहते हैं कि आप अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, लेकिन आप घंटों फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं। आप कहते हैं कि आप अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन आप वित्त का अध्ययन करने से बचते रहते हैं। ये छोटे छोटे फैसले जो हर दिन दोहराए जाते हैं, वे ईंटें हैं जिनसे आप उस अदृश्य जेल का निर्माण करते हैं जिसमें आप रहते हैं। और शायद आपको यह भी ना पता हो, लेकिन आप खुद को तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि गहराई से आपको विश्वास नहीं है कि आप अभी जो हैं उससे अधिक के लायक हैं। यह सबसे खतरनाक बिंदु है, जब सीमा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जब आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जैसे कि यह एक अपरिवर्तनीय वाक्य हो। लेकिन यह झूठ है। आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप अपना अतीत नहीं हैं, आप वही हैं जो आप अब उनके साथ करने का चुनाव करते हैं। और विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में शोध बताते हैं कि मस्तिष्क लचीला, प्लास्टिक परिवर्तनशील है।
हर नई आदत, हर नया विकल्प, हर नया विचार नए कनेक्शन बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन इच्छाओं से नहीं, कार्यवाही के साथ। और कोई भी कार्यवाही नहीं, बल्कि वह कार्यवाही जो आपके पुराने संस्करण के गौरव को ठेस पहुंचाती है। यदि आप आज बदलना चाहते हैं वास्तव में, तो आपको एक कागज और एक कलम लेकर बैठना होगा और साहस पूर्वक खुद से पूछना होगा, मैं खुद से कहां झूठ बोल रहा हूं? मैं हर दिन कौन सा बहाना बताता हूं जो सच लगता है लेकिन मुझे केवल फंसाए रखता है? लिखो लिखो, उजागर करो और फिर इसे फाड़ दो। हाँ, कागज को फाड़ दो। महसूस करें कि उन शब्दों को नष्ट करते हुए आप उन झूठों को तोड़ रहे हैं जिन्हें आपने अपने जीवन में बनाया है। यह प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक नए पहचान की शुरुआत का प्रतीक है। क्योंकि जब आप में साहस होता है कि आप अपने पुराने संस्करण का स्पष्टता और अवमानना के साथ सामना कर सके, तभी नया संस्करण जन्म लेना शुरू होता है। आप इसलिए नहीं बदलते क्योंकि आप चाहते हैं, आप तब बदलते हैं जब आप जो रहे हैं उसे जारी रखना असहनीय हो जाता है। और यह निर्णय, यह विच्छेद केवल आप ही कर सकते हैं। कोई भी आपको इससे बचाने के लिए नहीं आएगा। और अच्छी खबर यह है कि किसी को भी जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, चेतना, इच्छा और निर्णय लेने की शक्ति। अब सवाल यह है, क्या आप खुद के पुराने संस्करण को खिलाना जारी रखेंगे या अंत में आप वही बनेंगे जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे? मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इसे इस झूठ पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए कि बहुत देर हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि असफलता से ज्यादा घातक क्या है? आराम। और इस सब में सबसे क्रूर बात यह है कि यह दर्द नहीं देता, कम से कम तुरंत नहीं। यह एक गर्म हवा की तरह प्रस्तुत करता है। सुरक्षा, परिचितता, सब ठीक है कि उस भावना की तरह, लेकिन यह हवा समय के साथ धुंध में बदल जाती है। और वह धुंध आपको आपके सपनों, आपकी प्रतिभाओं, उस चीज से दूर करना शुरू कर देती है जो आप हो सकते थे। और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चलता। आराम आपको यह नहीं बताता कि यह आपको मार रहा है। वह चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है। वह आपको समझाता है कि कल तक छोड़ना ठीक है, कि आप थक गए हैं, कि आप आराम करने के लायक हैं। जबकि वास्तव में आपको खुद के उस संस्करण को तोड़ने की जरूरत है जो यह कहता रहता है कि आज नहीं हो सकता। आपने कितनी बार खुद को इस तरह के वाक्यांशों के साथ अपने ठहराव को उचित ठहराते हुए पकड़ा है? कम से कम मैं बदतर नहीं हूं, या ऐसे लोग हैं जो बहुत कठिन स्थिति में हैं। लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दीजिए, जो पीछे हैं उनसे तुलना करने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप वास्तव में बढ़ना चाहते हैं तो आपको इधर उधर देखना बंद करना होगा और अंदर देखना शुरू करना होगा। मुझे एंड्रयू कार्नेगी के साथ हुई एक बातचीत याद है, जो उस समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे। मैंने उनसे पूछा कि बुद्धिमान पुरुषों की सफलता को सबसे ज्यादा क्या रोकता है? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, वे बहुत जल्दी बस जाते हैं। जब पहला परिणाम सामने आता है तो वे रुक जाते हैं, वे उथली जमीन पर जड़ें जमा लेते हैं। इस वाक्य ने मुझे पेट में एक मुक्के की तरह मारा। आपने खुद को कितनी बार रोका है जब आपने महसूस करना शुरू कर दिया कि यह काफी अच्छा है? लेकिन देखिए, काफी अच्छा असाधारण का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने गलत चुना। असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बढ़ना बंद कर दिया, स्थिर हो गया, थोड़े से बहुत सहज हो गए। क्या आपने कभी देखा है कि मनुष्य अपरिचित के दर्द को जोखिम में डालने की तुलना में एक अनुमानित पीड़ा जीना पसंद करता है? यही कारण है कि बहुत से लोग उन नौकरियों में बने रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, खाली रिश्तों में, उन दिनचर्याओं में जो अब कुछ भी नहीं जगाती हैं। क्योंकि बदलना दर्द होता है, लेकिन स्थिर होना मारता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पहले ही साबित हो चुका है कि मस्तिष्क नई चीज के जोखिम की तुलना में झा दर्द को पसंद करता है। यह तंत्र का मार्ग, स्वचालित मार्ग, दोहराए जाने वाले पैटर्न बनाता है जिनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि बदलने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आप शुरुआती दिनों में खुद से लड़ेंगे। बूढ़ा चिल्लाएगा, आपको वहीं रहने की विनती करेगा, शांति का वादा करेगा, कहेगा कि अभी समय नहीं आया है। लेकिन यह जान लें, यह शांति नहीं है, यह एनेस्थीसिया है। क्या आपको अपने जीवन,
का कोई ऐसा क्षण याद है जब आपने बड़ी बेचैनी का सामना किया, लेकिन वहां से बड़े मजबूत इस बारे में अधिक जागरूक होकर निकले कि आप कौन थे? हम सभी के पास एक है, क्योंकि दर्द में ही हम फिर से जन्म लेते हैं। यह तब होता है जब आप अपने आप को असुविधा में फेंक देते हैं, कि आप उन ताकतों को खोजते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आपके पास है। यह आग में लोहे को गढ़ने जैसा है। कोई भी शांत की छाया में चरित्र, अनुशासन या साहस को आकार नहीं देता है। यह गुण अराजकता में पैदा होते हैं। सीमा पर जब आप में सब कुछ रुकना चाहता है, लेकिन फिर भी आप एक और कदम उठाते हैं और यहीं से आप नए उभरने लगते हैं। मैंने बुद्धिमान पुरुषों को औसत दर्जे की दिनचर्या में खोते हुए देखा है। ऐसे पुरुष जिनके पास साम्राज्य बनाने के लिए सभी उपकरण थे, लेकिन जो स्थिर से संतुष्ट थे, ठीक है के साथ। उन्होंने वही आदतें दोहराना, वही कहानियां बताना, उसी तरह के लोगों के साथ घूमना पसंद किया। सब कुछ अपने डर पर बने रेत के महल को बरकरार रखने के लिए। और लोगों की बात करें, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आराम भी कंपनी के रूप में कैसे छलावरण करता है? कितने लोग अभी भी आपके आसपास इसलिए हैं क्योंकि वे जोड़ते हैं, लेकिन क्योंकि वे आपको वहीं रखते हैं जहां आप हैं। कभी कभी वे अच्छे लोग होते हैं, परिवार के सदस्य, वर्षों के दोस्त, लेकिन वे आपके पुराने स्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोग जो अनजाने में इस विचार को मजबूत करते हैं कि बदलना जोखिम भरा है, कि अधिक चाहना अभिमान है, कि बहुत अधिक बढ़ना आपको उनसे अलग कर देगा। और आप किसी को निराश न करने के लिए रहते हैं, लेकिन आप दुनिया में स्वीकार किए जाने के लिए नहीं आए थे। आप पूरे होने के लिए आए थे, और केवल वही पूरे होते हैं जिनमें अब फिट न होने वाली चीजों को तोड़ने का साहस होता है। यदि आज आपको अपनी छाती में जकड़न महसूस होती है, एक असंतोष जिसे आप समझा नहीं सकते हैं, तो यह आपका नया स्व है जो जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। यह आपका सबसे अच्छा संस्करण है जो आपसे इस खोल से बाहर निकलने की गुहार लगा रहा है। लेकिन वह चिल्लाएगा नहीं, वह आपका इंतजार करेगा कि आप उसे चुनें, और इस पसंद के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। समय का त्याग, आराम क्षेत्र का त्याग, पुरानी आदतों का त्याग, महान चीजों का निर्माण करने के लिए जो अच्छा है उसे त्यागने का त्याग। क्योंकि विकास कभी भी केंद्र में नहीं होता है, यह किनारे पर होता है, सीमा पर होता है, बेचैनी में होता है, और आपको वहां जाने की जरूरत है। आपको अपरिचित में पैर रखने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, जब संभव हो नहीं। लेकिन अभी, क्योंकि आप जितना अधिक देरी करेंगे उतना ही आपका पुराना मजबूत होगा, और आपका पुराना स्मार्ट है, वह आपको तोड़फोड़ करने के लिए तर्क का उपयोग करेगा। कहेगा कि इंतजार करना तर्क संगत है, खुद को विवेक के रूप में प्रक्षण्ण करेगा। लेकिन मूर्ख मत बनो, वह अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आपका नया संस्करण तभी जन्म लेता है जब पुराना मर जाता है, और यह मृत्यु स्वैच्छिक है। आपको तय करना होगा। इसलिए मैं एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती का प्रस्ताव करता हूं। अगले 7 दिनों के दौरान जानबूझकर प्रतिदिन एक असुविधा चुनें, एक बेचैनी, कुछ जिससे आप बच रहे हैं। यह उस समय उठना हो सकता है जिसे आप हमेशा स्थगित करते हैं। यह उस परियोजना को शुरू करना हो सकता है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। यह किसी ऐसी चीज को न कहना हो सकता है जो आपको चूसती है, कुछ भी, जब तक कि यह आपको झाक्ष से बाहर ना कर दे। इन 7 दिनों के अंत में आप अभी भी कोई और नहीं होंगे, लेकिन आपके पास कुछ असीम रूप से अधिक मूल्यवान होगा। यह प्रमाण कि आप उस संस्करण को नहीं कह सकते हैं जो आपको बांधता है, और यह स्वतंत्रता का पहला कदम है। आराम एक आकर्षक झूठा है, लेकिन अच्छी तरह से निर्देशित दर्द एक मौन मुक्तिदाता है, और आपका नया जीवन ठीक उसी बिंदु पर शुरू होता है जहां आप सहज बने रहने से इनकार करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि यहां तक कि जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो आप लगभग बिना सोचे समझे पुरानी आदतों में वापस आ जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको उसी बिंदु पर वापस खींच रही हो जहां से आपने शुरुआत की थी। उस शक्ति का नाम है पैटर्न, और जब तक आप उन्हें नष्ट नहीं करेंगे, आप हमेशा वही रहेंगे जो आप हमेशा से रहे हैं। उसका एक पुनर्नवीनीकरण संस्करण। यह पैटर्न गुप्त है। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे फुसफुसाते हैं। वे दिन प्रतिदिन के छोटे छोटे विकल्पों में, आपके जागने के तरीके में, तनाव पर प्रतिक्रिया करने के तरीके में, विफलता होने पर सामने आने वाले विचार के प्रकार में हैं। वे उस ऑटोमेटिक में हैं जिसके साथ आप विकर्षणों की तलाश करते हैं, कठिन बातचीत से बचते हैं, निर्णयों को स्थगित करते हैं,
यह छोटी छोटी दोहराव आपकी पहचान बनाती है, और ठीक क्योंकि वे छोटे, शांत और दोहराए जाते हैं, इसलिए वे इतने शक्तिशाली हो जाते हैं। आप वह नहीं है जो आप बनना चाहते हैं, आप वह हैं जो आप बार बार बिना सोचे समझे करते हैं। आज आपके पास जो कई विश्वास हैं आपके बारे में, पैसे के बारे में, सफलता के बारे में, योग्यता के बारे में, वे आपके द्वारा नहीं चुने गए थे। वे कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह स्थापित किए गए थे, परिवार के सदस्यों द्वारा, स्कूल द्वारा, अतीत के अनुभवों द्वारा, उन डर द्वारा जिन्हें आपने कभी सवाल करने के लिए नहीं रोका। और वे कार्यक्रम अभी भी चल रहे हैं, भले ही आप कहें कि आप बदलना चाहते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग प्रेरित होकर शुरुआत करते हैं और इसे बनाए नहीं रखते हैं, क्योंकि वे पुरानी अस्थिर नींव पर एक नया भाग्य बनाने की कोशिश करते हैं, और पुराना पैटर्न हमेशा जीतता है। यह तेज है, अधिक कुशल है, मानव मस्तिष्क प्रवृत्ति से ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। यह व्यवहारों को स्वचालित करता है, यह पहले से ज्ञात मार्गों का अनुसरण करता है, और यदि वे मार्ग आत्म तोड़फोड़, टालमटोल या उड़ान के हैं, तो वह आपको वहीं ले जाएगा जब तक कि आप उसे फिर से शिक्षित ना करें। मैंने इसे जिया है। वर्षों तक मैंने सोचा कि मेरी उत्पादकता की कमी फोकस की समस्या थी। मैंने एजेंडा, दिनचर्या, समय, तकनीकें आजमाई, लेकिन सच्चाई यह है कि गहराई से मुझे विश्वास था कि सफलता खतरनाक थी। मुझे लगा कि यदि मैं बहुत अधिक उजागर होता तो मेरी आलोचना की जाती, अलग थलग कर दिया जाता, अस्वीकार कर दिया जाता। यह एक छिपी हुई बचपन के विश्वास में जड़ी हुई एक पैटर्न थी। जब तक मैंने इसका सामना नहीं किया, मैंने खुद को बर्बाद करना जारी रखा, सभी ज्ञान, सभी अवसरों के साथ भी। यही कारण है कि आपको अपने जीवन को क्रूर ईमानदारी से देखने की जरूरत है, बिना दिखावे के, बिना औचित्य के। आपके दिन में आप उस व्यक्ति को कहां धोखा दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? आप कौन सी बातचीत से बचते हैं? आप किन कार्यों को धक्का देते हैं? आप पूर्णतावाद, यह सही समय नहीं है, या मैं ऐसा ही हूं कि भविष्य में किन निर्णयों को स्थगित करते हैं? यह व्यवहार यादृच्छिक नहीं है, वे पैटर्न हैं, और पैटर्न इरादे से नहीं टूटते हैं, वे व्यवधान से टूटते हैं। आपको सर्किट को बाधित करने की आवश्यकता है, और आप जितनी बार ऐसा करेंगे, पुराना पैटर्न उतना ही कमजोर होता जाएगा। यह विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित करती है कि मस्तिष्क को फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हर बार जब आप एक नई प्रतिक्रिया चुनते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग को फिर से डिजाइन कर रहे होते हैं। आपकी पुरानी आदतों के विपरीत प्रत्येक विकल्प एक हथौड़ा है जो उस जेल की दीवारों को गिरा रहा है जिसे आपने स्वयं बनाया है। लेकिन यहां वह विवरण है जो लगभग कोई आपको नहीं बताता है। पुराना पैटर्न विरोध करेगा, अस्तित्व के लिए लड़ेगा, थकावट, तर्क, विवेक का रूप धारण करेगा। आपको समझाएगा कि सिर्फ आज के लिए वापस जाना ठीक है, और यदि आप हार मान लेते हैं तो यह मजबूत हो जाएगा, यह पुनर्गठित होता है, यह और ताकत के साथ वापस आता है। इसलिए परिवर्तन को दृढ़ता से तय करने की आवश्यकता है। आप एक पुराने पैटर्न के साथ बातचीत नहीं करते हैं, आप इसे नष्ट करते हैं बिना किसी बहाने के, बिना देरी किए। और यह एक बार नहीं होता है, यह दैनिक होता है। आपको हर दिन अपने नए संस्करण के पैटर्न को चुनने की आवश्यकता है। और यदि आप शुरू करने का एक व्यावहारिक तरीका चाहते हैं, अपनी सुबह के पहले 30 मिनट का निरीक्षण करें, क्योंकि वे आमतौर पर दिन के बाकी सभी पैटर्न को दर्शाते हैं। क्या आप उठते हैं और अपना फोन उठाते हैं? आप पहले से ही विकर्षण को खिला रहे हैं। क्या आप देर से उठते हैं? आप पहले से ही अव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। क्या आप नाश्ता या योजना छोड़ देते हैं? आप सुधार को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि केवल इसे बदलना है और इस परिवर्तन को हफ्तों तक दोहराना है। क्या आप उस ताकत को महसूस करते हैं? यह सही होने की जरूरत नहीं है, इसे स्थिर रहने की जरूरत है। परिवर्तन का रहस्य क्षणिक प्रेरणा में नहीं है, बल्कि दोहराए जाने वाले निष्पादन में है। शुरुआत में यह असहज होता है, झूठा लगता है, अनाड़ी, लेकिन समय के साथ यह स्वाभाविक हो जाता है, बहता हुआ। और फिर जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं, तो आप बेहतर बनने के लिए खुद को मजबूर नहीं कर रहे होंगे, आप केवल बन रहे होंगे। और अगर यह पर्याप्त नहीं है, तो निम्नलिखित के बारे में सुनिए। हर बार जब आप एक पुराने पैटर्न को दोहराते हैं, तो आप उस भविष्य को धोखा दे रहे होते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। लेकिन हर बार जब आप उस चक्र को तोड़ते हैं,
भले ही एक पल के लिए तो आप अपनी नई पहचान के पक्ष में वोट कर रहे होते हैं। प्रत्येक छोटा विकल्प एक वोट है और उन वोटों का योग यह परिभाषित करता है कि आप कौन हैं। यदि आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं तो ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पास ताकत की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोहरा रहे हैं और आप उस चक्र को आज तोड़ सकते हैं। वादों से नहीं, लेकिन एक साधारण निर्णय से। मैं उस पुराने पैटर्न को फिर से नहीं खिलाऊंगा। और जब यह आपका नया पैटर्न बन जाएगा तो आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे। क्या आपने कभी देखा है कि जब चीजें गलत होने लगती हैं तो पीछे हटना कितना आसान होता है? आप हमेशा जारी न रखने का एक सुरुचिपूर्ण बहाना कैसे ढूंढते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि गहराई से आप हमेशा एक भागने का मार्ग खुला छोड़ देते हैं। एक योजना भी अगर यह काम नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मैं जो जानता हूं उस पर वापस चला जाऊंगा। यह सुरक्षा जो बुद्धिमान लगती है, वास्तव में वह जहर है जो आपके निर्णय को कमजोर करती है। क्योंकि जब तक आप जानते हैं कि आप पीछे जा सकते हैं, तब तक आप कभी भी पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आप कभी भी इतनी तीव्रता के साथ नहीं डूबेंगे जैसे कि कोई अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहा हो। यही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो वास्तव में बदलते हैं, उनसे जो रास्ते में रह जाते हैं। जो बदलते हैं वे पुल जला देते हैं, वे भागने के मार्ग बंद कर देते हैं, वे नए रास्ते को चुनते हैं जैसे कि यह एकमात्र रास्ता हो। भले ही डर से कांप रहे हो, क्योंकि वे जानते हैं कि केवल इसी तरह वे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। मैंने खुद इसका अनुभव किया है। वर्षों तक सफलता, अनुशासन और उद्देश्य के बारे में लिखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक छिपी हुई जगह अभी भी मौजूद है, जहां मैंने एक निश्चित रिजर्व बनाए रखा था। मन का एक कोना जो कहता था, अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो आप पीछे हट सकते हैं, एक नई परियोजना के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं, ध्यान बदल सकते हैं। और भले ही यह विचार तर्कसंगत लगे, लेकिन इसने मेरी ऊर्जा को कमजोर कर दिया। हर बार जब मैंने एक निकास दृश्य छोड़ दिया तो मेरे अवचेतन ने त्याग का मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया, जब तक कि वह क्षण नहीं आया जब मुझे समझ में आया, या तो मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाता हूँ या मैं आधा जीवन जीऊंगा। और वहीं मैंने पुलों को जलाने का फैसला किया। मैंने सत्यापन की उम्मीद में लिखना बंद कर दिया। मैंने इसीलिए लिखना शुरू किया क्योंकि मैं यही था। कोई अन्य पहचान नहीं थी, कोई शायद नहीं था, कोई योजना भी नहीं थी। ये सड़क थी और मैं इसी से जाऊंगा, भले ही अकेला हो, भले ही आलोचना की जाए, भले ही इसमें समय लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितने अवसर इसलिए खो दिए क्योंकि आपने वापसी का विकल्प बनाए रखा? आपने कितनी बार कुछ महत्वपूर्ण शुरू किया, लेकिन जब असुविधा दिखाई दी तो हार मानने के लिए छोटे छोटे अंतराल खुले छोड़ दिए। समस्या असुविधा में नहीं है, यह इस तथ्य में है कि आपने इसके खिलाफ खुद को अंधा नहीं किया। क्योंकि अच्छी तरह से देखें, जब बाहर निकलने का एकमात्र तरीका आगे है तो आपका मस्तिष्क उन सभी संसाधनों को पुनर्गठित करता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आपके पास है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देता है कि कैसे बचना है और यह खोजना शुरू कर देता है कि कैसे जीतना है। और विज्ञान ने यह साबित कर दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से एक निर्णय के लिए प्रतिबद्ध होता है तो उसका मस्तिष्क उन तंत्रों को सक्रिय करता है जो उन तंत्रों से अलग होते हैं, जिनका उपयोग तब किया जाता है जब निर्णय अभी भी अनिश्चित होता है। यह प्रेरणा, रचनात्मकता, लचीलापन के गहरे क्षेत्रों तक पहुंचता है। यह मानो कह रहा हो, अब जब हमारे पास भागने के लिए कहीं नहीं है तो हम सब कुछ दे देंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। ज्यादातर लोग बाट पर रहते हैं, कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन अभी भी पुराने संपर्कों को बनाए रखते हैं। कहते हैं कि वे उद्यमी बनने जा रहे हैं, लेकिन एक अद्यतित रिज्यूमे बनाए रखते हैं। कहते हैं कि वे अपने जीवन को बदलने जा रहे हैं, लेकिन वही आदतें, वही जगह, वही बहाने जारी रखते हैं। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे निगलना मुश्किल है। जब तक आप खुद को वापस जाने की अनुमति देते रहेंगे, आप वापस जाएंगे। जब तक आप खुद के पुराने संस्करण के साथ रहेंगे, तब तक आप नया नहीं पहन पाएंगे। आपका सबसे अच्छा संस्करण पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह पुल के दूसरी तरफ है और उस तक पहुंचने के लिए आपके पास इसे अपने पीछे जलाने का साहस होना चाहिए। यह रूपक नहीं है, यह कार्यवाही है। यह आपको पीछे खींचने वाली चीज को बाहर निकालना है।
यह आज उस व्यक्ति की तरह कपड़े पहनना है जो आप बनना चाहते हैं। यह इस तरह कार्य करना है जैसे कि आप पहले से ही सफल, अनुशासित, आश्वस्त हैं। भले ही यह मजबूर लगे, भले ही कोई और विश्वास ना करे, क्योंकि जब आप उस नए संस्करण की तरह व्यवहार करते हैं तो आप दुनिया को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने दिमाग को, कि आपने पहले ही फैसला कर लिया है। क्या आप जानते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जिन अवसरों को पहले दूर बताया जाता था वे सामने आने लगते हैं। आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपकी धारणा बदल जाती है, क्योंकि अचानक आप अब कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बन रहे हैं। यह मुझे मेरे समय की एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती की याद दिलाता है। निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली पुरुषों में से एक। टेस्ला अपनी बात पर अडिग विश्वास से प्रेरित थे। वह दूसरों की राय के लिए नहीं जीते थे, वह ऐसे जीते थे जैसे कि भविष्य जो उन्होंने अपने दिमाग में देखा था पहले से ही मौजूद था, और इसलिए जीवन में उचित मान्यता के बिना भी उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी आधुनिक दुनिया को ईंधन देती है। टेस्ला ने भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसे जीवन जिया जैसे कि बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यही आपको गायब है। ऐसे जीना जैसे कि आपकी सफलता पहले से ही अपरिहार्य है। आपको और निश्चितता की आवश्यकता नहीं है, आपको और समर्पण की आवश्यकता है। आज यदि आप एक निश्चित कदम उठाना चाहते हैं तो उन निकास मार्गों की पहचान करना शुरू करें जिन्हें आप अभी भी बनाए रखते हैं, जिन बहानों को आप अभी भी पालते हैं, जो शायद अभी भी आपके अंदर जीवित हैं, और फिर उनमें से एक चुनें और इसे खत्म करें। कल नहीं, अभी योजना बी को मिटा दें। अपने आप को स्पष्ट कर दें कि एकमात्र विकल्प वही बनना है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। आपका अपने साथ होने वाली हर चीज पर नियंत्रण नहीं हो सकता है, लेकिन आपका खुद में जो सहन करते हैं उस पर पूरा नियंत्रण होता है। और जो आप सहन करते हैं वह आपके भाग्य का निर्माण करता है या नष्ट करता है। अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण की तरह कपड़े पहने, उसकी तरह बोलो, उसकी तरह चलो, उसकी तरह फैसला करो, भले ही दुनिया अभी भी पहचान न करे, क्योंकि दुनिया केवल उन लोगों पर विश्वास करती है जो पहले खुद पर विश्वास करते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो पुल आपने अपने पीछे जलाया था वही था जो आपको उड़ने से रोक रहा था। अगर मैंने इन सभी वर्षों में कुछ सीखा है तो वह यह है कि कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। आप अपने स्वयं के विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, और हर नया दिन आपके पुराने संस्करण को पीछे छोड़ने का एक मौका है। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है, युद्ध की आवश्यकता होती है, पैटर्न के खिलाफ, बहानों के खिलाफ, अपने खिलाफ। अब जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप एक और कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगला वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, वहां मैं आपको अपने परिणामों को गुणा करने और उस नए संस्करण को समेकित करने के लिए अपनी सोच को फिर से प्रोग्राम करने का तरीका दिखाऊंगा। मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद।